देखी है वहां स्टेशन पे अखबार बेकत कहाँ है। सुबिन ने बाबूजी ने की गए अखबार दे दिए, सुबिन ने अखबार दे दो। अब ट्रेन स्टार्ट भाई चली तो बिन्ने की गए भाई पैसा तो दे जाओ। बड़ी देर में बाबूजी ने पैसा 10 को लेकर आ रहा मैं दो। अब ट्रेन चली तो हम सवारी बैठी गई, बिन्ने कही के भैया तुमने पैसा तो दे पर जी बताओ हंसे खाए। बाबूजी ने की 10 को सिक्का तो कहा वो नकली वो चलो ही ना कहूं। अब वो चलेगा और ट्रेन चली गई, अब लौट आ रहे तो आ रहा है और ये 20 मुद्राओं सम्मान कर रहे। अब बाबूजी ने नेक देर बाद अखबार पढ़ो तो बाबूजी तारी पीटी की बहुत हंसी और पास बैठे बिन्ने की काय हंसे कि हंसो का मैं तो जी जान लो कि मैं ही पागल जी अखबार हो तो का पिछले महीना को दे वो बिन ने नकली दो वो अखबार देखो पिछले महीना को। तो यार दुनिया में कोई पागल ना है, सब अपने पे मतलब पागल है। तो प्यारे आज शाम का वक्त हुआ है और सीता जी अपने देवर को वहीं स्थान पर आसन लगा करके दोनों सो जाते हैं और उन्होंने एक बात कही सीता जी ने। कौन सी? अरे के कई कौशल्या सी माई ललाने का भेद बतैया। बेशक मैं निकाल दी गई, लेकिन मेरी धर्म की मात कौशल्या सुमित्रा के कही क्या मेरी याद करती है। वो कैसी है? धन्य है वो बेटी जनक की जो राजघराने में पलने के बाद एक धर्म की खातिर अपने पति के साथ कांटों पर नंगे पैरों चलना स्वीकार कर लिया। धन्य है एक धोबी के कहने से अपने राजपाट को त्याग दिया, अपने पति पर दाग नहीं आने दिया। रोए की बोली बेटा तुम्हारे भैया राम मेरी याद करते होंगे। ये मत सोचना जिस दिन से सीता निकल के आई थी तो राम केवल मुंह से एक ही बात निकलती थी, है सीते, है सीते कब मिलन होगा। और इधर सीते राम का नाम लिया करती थी प्यारे। लेकिन मजबूरियां इंसान को कभी दूरियां भी बना देती हैं। इंसान कभी अलग नहीं होता। एक प्रमाण वाल्मीकि में तो यहां तक आता है कि सीता जी ने स्वयं कहा था कि हे प्रभु मेरा टाइम जाने का आ चुका है। दूसरे में जो धोबी धोबिन थे यही तोता और तोती थे, यही धोबी और धोबिन बनकर के आए हैं जिन्होंने श्राप दिया था। क्यों? आदमी के जो किए हुए कर्म हैं कभी
में ध्यान रखना, अगर किसी से कर्ज ले लो तो मरने से पहले उसे अदा कर देना, किसी संतान के पीछे छोड़ना मत। क्यों? कि वो तुम्हें 100% भरना होगा ब्याज लगा करके। संचित क्रियामान और प्रारब्ध। अरे एक तो वो बेटा है जो पैसे वाले के घर में जन्म ले रहा है, एक वो भी बेटा है उसने कभी खेल नहीं देखा, उसने बच्चों के साथ कभी शौक शान नहीं देखी, सारी जिंदगी निकल गई। क्या प्रारब्ध, अच्छे कर्म। और जिसने अच्छे कर्म किए हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं, पर की वर्षिप कर्म ही पूजा है। तुम्हारे अंदर छल कपट भेदभाव नहीं है तो भगवान तुम्हारे साथ होगा, और तुम्हारे अंदर छल कपट भेदभाव है तो खूब मंदिर में घंटा हिलाओ, माँ बस पूनो, गंगा जी नहाओ, लेकिन कबू कल्याण ना हो। पट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, देत ईश फल हृदय विचारी। जनकपुरी के पीछे पिया ने भामर डाली, कोई लीनी रसम निभाई, अरे यज्ञनी रसम निभाई, हमारे स्वामी जी जो हमें संत श्रमोड़ी 101 मुद्रिकाओं सम्मान कर रहे हैं। वही भरोसो मोह हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। शैले शैले नमः माड़कम बहुत कम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पर्वत पर मड़िया नहीं होती, हर हाथी के भौंकियां नहीं हुआ करती हैं, और हर जगह साधुओं के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। प्यारे, लेकिन सोए तो गई सीता जी, लेकिन भरत को नींद नहीं आई।
लेकिन मैंने तो यहां तक सोचा कि 3 प्राणी या दुनिया में ऐसे उन्हें कभी रात में नींद आती नहीं है। 3, वो 3 कौन से? पहले नंबर पर तो वो है जो पराई बहन बेटी से प्यार करता होगा, वह कबू रात में नींद आवेगी ना। बैठो भगत जी, तो पेशावत देखो। हाँ बैठो तो सब क्रम प्रार्थना में बैठा था। पहले नंबर पर जो पराई बहन बेटी से प्यार करता होगा उसे कभी रात में नींद नहीं आएगी। नंबर 2, जो दूसरे के धन को खींच के अपने घर में रखना चाहता है वह रात में नींद नहीं आएगी। चौंक बजे ही रहे, काबन सोवे तो जाके भैंसिया खोलू कभी भोरू। तीसरा वो है जिससे दुश्मन बलवान होगा वह रात में नींद नहीं आवेगी। दगरे पे मारे के रात में चौरे में सड़क पे मारे, कोई सन्ना का मारे। सोए तो गए लेकिन भरत को सब्र ना भौंक न जाने में नारी अवस्था में हूं और मैं जाऊंगा कहां। लेकिन प्यारे का ध्यान रखना, ये सूरवंश बहुत ही पवित्र वंश है। लेकिन वो सो गए तो हुआ क्या? रात्रि का समय हो गया, आधी रात यानी दूसरा पहर लग गया। 8 पहर होते 24 घंटे के अंदर और 8 पहरों में 64 घड़ी हुआ करती हैं। 64, लेकिन एक घड़ी का कितना टाइम होता है? यहां बैठे किसी को मालूम है घंटा कितनी घड़ी का होता है? 60 मिनट का। 64 घड़ी में कैसे जाओ तो 60 मिनट का होता है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। लेकिन प्यारे जब आधी रात का वक्त हुआ तो दुख की मारी मैया तो सो गई, लेकिन नींद व्रत को नहीं आया। संग में सोई गई है भौजाई, नहीं नींद रात में आई। महाराज भरत जंगल में भजने के लिए तैयार हुए। भाभी सो रही है तो केवल पेट में ख्याल एक ही बात को आओ, मैया सुबह जगने के बाद तू यही कहेगी कि वो भी देवर लक्ष्मण था जो मुझे सोता हुआ जंगल में छोड़ के चला गया, और ये भी मेरा देवर था जो मुझे सोता हुआ छोड़ के चला गया। मुझे माफ कर देना, दोबारा लौट करके तुम्हारी देरी पर नहीं आऊंगा। मैं मर सकता हूं लेकिन भैया को सुबह चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैंने सौगंध खाई है। बारी रघुकुल रीत। उसी रात के समय
अपनी सोती भावत के पैर छुए। मेरी सोती धर्म की मैया सोवत में छूले तेरे पैया। मैं तेरे पैर सोते हुए छू रहा हूं, लेकिन जिंदगी में ध्यान रखना, अगर कोई सो रहा हो तो कभी चरण स्पर्श मत करना। सोते समय कभी किसी के पैर स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो मृतक समान होता है। अगर सो रहा तो उससे कह दो बैठ जा भैया, उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। आज महाराज भरत ने जब पैर छुए हैं तो उन्हें याद तो आई कि मैं अवध के लिए तो नहीं जाऊंगा, चूंकि भाई नहीं पहचान पाएगा, मेरी पत्नी नहीं पहचान पाएगी। मुझे याद मत करना। महाराज भरत पैर छू करके जंगल की ओर भागने लगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन अवध के लिए नहीं जाऊंगा। तो रात मेरी